अब हम वीडियो 2 बीटी टॉक्सिन पे स्टार्ट करते हैं और टॉपिक 3 से स्टार्ट करते हैं। वो क्या था हमारा? बैसिलस थुरिंजिएंसिस एंड इट्स क्रिस्टल प्रोटीन्स। इसके कुछ एक पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहले बीटी जैसे कि बताया कि एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है और स्पोरुलेशन के थ्रू अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ बीटी इज़ ए सॉइल बैक्टीरिया और इसकी ड्यूरिंग स्पोरुलेशन प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स विच एक्यूमुलेट्स इन अ फॉर्म ऑफ ए क्रिस्टल सो नोन एज क्राइप्रोटीन। कि क्रिस्टल के फॉर्म में प्रोटीन्स होता है, इसलिए हम इसको क्राइप्रोटीन कहते हैं। और इस पे भी आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस आता है, व्हाट आर द क्राइप्रोटीन्स। तो इसकी जो डिफरेंट वेजिटेटिव ग्रोथ की फेजेस होती हैं और स्पेशली स्पोरुलेशन की फेजेस होती है, उसके दौरान जो है ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में होने की वजह से हम इसको क्राइप्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो क्राइप्रोटीन जो कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो 2 डिफरेंट फॉर्म में होती है। जब वो बैक्टीरिया में होता है तो किस फॉर्म में होता है, और जब कोई इंसेक्ट इसे इंजेस्ट कर लेता है तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इस पॉइंट में है। दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज इन बैक्टीरिया exist as inactive form known as prototoxin form, but when insect ingest converted into active form. Alkaline pH of insect which solubilize the crystal that binds to the surface of midgut epithelial cell, जहाँ से फिर वो रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो इसने ये बताया कि जब वो बैक्टीरिया में होता है तो प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेता है तो वो एक्टिव फॉर्म में मौजूद हो जाता है। एक्टिव फॉर्म में आते ही चूँकि उसकी पीएच एल्केलाइन होती है, जबकि बैक्टीरिया की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, जिसकी वजह से ये क्राइप्रोटीन बनाते हुए भी वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इस पे भी आपके क्वेश्चन आता है। और इसकी चूँकि एल्केलाइन पीएच होता है तो वो इस क्रिस्टल प्रोटीन को सॉल्युबलाइज कर देते हैं और उसकी बाइंडिंग्स को तोड़ देते हैं, और बाद में जो ये क्रिस्टल प्रोटीन होता है वो मिडगट की एपिथेलियल सेल्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे ये बाइंड हो जाता है। तो 2 डिफरेंट वे में इसने अपनी एग्जिस्टेंस को डिफरेंट शो किया। नेक्स्ट पॉइंट है, टुडे 100 क्रिस्टल प्रोटीन्स हैव बीन पब्लिश्ड। आज की तारीख में 100 क्रिस्टल प्रोटीन को पब्लिश किया जा चुका है। चॉइसेस ऑफ जीन डिपेंडेंट अपॉन, फर्स्ट वन इज क्रॉप्स, सेकेंड इज टारगेटेड पेस्ट स्पेसिफिक। किसको टारगेट कर रहा है और कौन सी क्रॉप है, इसके अकॉर्डिंग जो है जीन का नॉमेनक्लेचर किया गया। फॉर एन एग्जाम्पल, क्राई 1AC प्रोटीन जो कि टॉक्सिक है अगेंस्ट टोबैको बडवर्म के एंड कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट जो है ये टॉक्सिक है, और इसका नॉमेनक्लेचर किया गया क्राई 1AC प्रोटीन। सेकंड है क्राई 1AB प्रोटीन जो कि टॉक्सिक है अगेंस्ट यूरोपियन कॉर्न बोरर के। तो इस तरीके से इन दोनों बातों पे डिपेंड किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है जीन का और प्रोटीन का। नेक्स्ट पॉइंट है, वो तो उसने क्राइप्रोटीन प्रोड्यूस किया, इसके अलावा भी ये लोग प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो है पॉइंट, बीटी ऑल्सो प्रोड्यूसेस अदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। फॉर एन एग्जाम्पल, डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स जो कि क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है। तो ये एक दूसरा इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बीटी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इसी तरह से विप्स, इसका फुल नेम है वेजिटेटिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन अगेंस्ट ब्लैक कटवर्म एंड कॉर्न ईयरवर्म के अगेंस्ट है। तो इस तरह से कुछ एक एग्जाम्पल है जो कि आपको मेंशन करने हैं। फिर इस एग्जाम्पल के बाद में किस तरह से एवेन्यूज़ खुले ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए, वो पॉइंट है
कि क्लोनिंग किया गया क्रिस्टल प्रोटीन को एज यूजुअल इन ई कोलाई। ई कोलाई में क्लोनिंग किया गया और नंबर ऑफ कॉपीज बनाने के साथ में फील्ड ओपन हो गया ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए बनाने के लिए। तो क्लोनिंग ऑफ क्रिस्टल प्रोटीन जीन ऑफ बीटी इन ई कोलाई एशेरिशिया कोलाई विच इज़ हाईली टॉक्सिक टू टोबैको हॉर्नवर्म लार्वी, ये वाला जो था इसके अगेंस्ट लार्वी के अगेंस्ट टॉक्सिक था, ओपनिंग अ एवेन्यू फॉर देयर यूज इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। यहाँ से फिर वो स्टार्ट हुई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की परंपरा। तो इस तरह से कुछ एक पॉइंट्स हमने इसके अंदर कवर किए कि जो क्रिस्टल प्रोटीन होता है किस फेज़ में बनता है, स्पोरुलेशन के फेज़ में। चूँकि क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो हम इसे क्राइप्रोटीन कहते हैं। दोनों में इसकी एग्जिस्टेंट इन बैक्टीरिया और इंसेक्ट में अलग अलग होती है। कैसे फिर ये एपिथेलियल वॉल से रिएक्ट करता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है। फिर इनका चूँकि कुछ क्रिस्टल प्रोटीन होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं जबकि कुछ क्रिस्टल प्रोटीन नॉन टॉक्सिक होते हैं। इसी के साथ में क्रिस्टल प्रोटीन के साथ में कुछ इंसेक्टिसाइडल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बात करी डेल्टा एंडोटॉक्सिन एंड विप्स की। और इनका नॉमेनक्लेचर दो बातों पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे और टारगेटेड पेस्ट स्पेसिफिक पे। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ कि किस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने की परंपरा जो है वो स्टार्ट हुई। अब हम बात करते हैं नंबर 4 टॉपिक की, बीटी टॉक्सिन्स एंड इट्स मोड ऑफ एक्शन। जो मोड ऑफ एक्शन है इसको दो कैटेगराइज में बांटा है कि बीटी का अपना इटसेल्फ कैसे मोड ऑफ एक्शन होता है और दूसरा जब वो इंसेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्टिव मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो पहला हम मोड ऑफ एक्शन उसकी बात करते हैं बीटी टॉक्सिन की। ये बीटी स्ट्रेन है यानी कि बीटी बैक्टीरिया है। इस स्ट्रेन ने क्राई जीन को थ्रू सेंट्रल डोग्मा अपने आप को एक्सप्रेस किया। जब इसने सेंट्रल डोग्मा के थ्रू एक्सप्रेस किया तो इसने बनाया क्रिस्टल प्रोटीन इन अ फॉर्म ऑफ ए क्रिस्टल और इस क्रिस्टल प्रोटीन ने अपनी टॉक्सिसिटी को शो किया। जो सेंट्रल डॉग्मा है उसमें एज यूजुअल जो प्रोसेस होता है, डीएनए सेगमेंट होगा जो कि इन अ फॉर्म ऑफ ए जीन ट्रांसक्राइब करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा और ट्रांसलेट करेगा और प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा बना के इन अ फॉर्म ऑफ ए क्रिस्टल प्रोटीन, यानी कि जीन ने एक्सप्रेस किया क्रिस्टल प्रोटीन बना के और फिर प्रोटीन ने अपना एक्शन दिखाया टॉक्सिसिटी को बताकर। तो इस तरह से ये बीटी जो एक्शन है इटसेल्फ कैसे होता है, जो कि नॉर्मल अकरिंग में हो रहा था, पहले से हो रहा था, लेकिन अब हम इसका जो है इंटरेक्टिव मोड जो है उसकी बीटी मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ये है बीटी स्पोर जो कि स्पोरुलेशन की स्टेज के दौरान बना, जिसमें बताया गया कि बीटी जब स्पोरुलेशन की स्टेज में होता है वो क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है। ये इसने अपने आप को ड्यूरिंग स्पोरुलेशन स्टेज में क्राई प्रोटीन का निर्माण किया, जिसमें दो मॉलिक्यूल बाइंड है, दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बाइंड है इन ए फॉर्म ऑफ ए प्रोएक्टिव फॉर्म। ये किस में है प्रोएक्टिव फॉर्म में? इन बैक्टीरिया में। जब ये लार्वी के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है तो इन बायोलॉजिकल जो सब्सटेंसेस है इसमें से हाफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैंने समझाने के लिए किया है, लार्वी जैसे लेता है, इंजेस्ट करता है और वो जो शो होता है वो एक्टिव फॉर्म शो होता है। तो इस लीफ बेस पे ये लार्वी है जिसने इसको इंजेस्ट किया और इंजेस्ट करने के बाद में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जब लार्वी के इंजेस्ट करने के बाद में उसके अंदर क्या होता है, अंदर देखिए आप, ये दोनों फेज को डिवाइड की गई है। ये तो गट ल्यूमन है, ये बॉडी एक्टिविटी है, ये एपिथेलियल सेल है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स लग रहे हैं। इन रिसेप्टर्स पे जाके ये जो एक्टिव फॉर्म होता है ये जाके बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के साथ ही चूँकि गट की जो पीएच होती है वो एल्केलाइन होती है और एल्केलाइन होने के साथ ही इसका सॉल्युबलाइज होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से फिर
ये इस सेल की जो है वो लाइसिस दिखाई गई है, जहाँ पे बाइंड हुआ था वो ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ द सेल हो जाता है। होने के साथ ही एंडो ऑस्मोसिस अकर होता है और यहाँ से फिर जो है चैनलाइज आयंस चैनल खुलते हैं और ये फिर जो है अंदर जाना शुरू करके इसको डैमेज करना शुरू कर देता है। और पोर्स स्टार्ट होते ही फिर ये धीरे 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 डैमेज कर देता है और अल्टीमेटली पूरा जो लार्वा होता है वो ख़त्म हो जाता है, या इंसेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि इसमें बहुत चीज़ों का जो है वो रोल है। इस तरीके से देखिए आप इस पूरे साइकिल में बैक्टीरिया और इंसेक्ट के बीच में आपस में इंटरेक्टिव मोड ऑफ एक्शन है कि किस तरह से बैक्टीरियल ने जो स्पोरुलेशन के दौरान जो प्रोटीन बनाया वो किस फॉर्म में था, और जब वो लार्वी के अंदर गया तब वो किस फॉर्म में था, अंदर जाने के बाद उसने कैसे अपने आप को बाइंड किया रिसेप्टर से, और फिर यहाँ पे लाइसिस के बाद में पूरा जो है पोर्स फॉर्मेशन से पूरी एपिथेलियल सेल जो होती है वो ख़त्म होने के साथ ही लार्वा जो है अपने आप में ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है नेचुरली अकरिंग भी हो रहा था इन प्लांट्स में, जो कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसी को ही मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में बताया है कि स्पोर्स एंड क्रिस्टल इंजेस्टेड बाय लार्वी, उसके बाद में एक्टिव फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रोटीन बाइंड्स विद रिसेप्टर्स, नेक्स्ट opens the ion channel, एंडोऑस्मोसिस अकर, नेक्स्ट लाइसिस ऑफ एपिथेलियल सेल का लाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, एंड डिस्ट्रॉय द गट वॉल ऑफ द लार्वी की ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद में लास्ट में डेथ ऑफ द लार्वी अकर हो जाता है। तो ये पूरा हुआ इंट्रैक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन एंड इंसेक्ट, आपस में दोनों में कैसे मोड ऑफ एक्शन हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वन टॉपिक इज बीटी क्रिस्टल प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट्स में किस तरह से हुआ और आरडीटी का क्या रोल है। तो एक्सट्रैक्ट बीटी जीन को एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उसकी क्लोनिंग करी गई ई कोलाई में एज यूजुअल करते हैं, और आरडीटी के थ्रू जो है पूरे प्रोसेस को हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोड्यूस किया गया प्लांट्स में। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, प्लांट जीनोम का पार्ट बना और उसने अपना क्राई प्रोटीन ने अपना रिएक्शन बताया, और फिर वो जो प्लांट जो है बिकम इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्लांट्स के अंदर इस बीटी टॉक्सिन को इंसर्ट किया गया, जो कि नेटिव प्लांट्स शो भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद में नंबर ऑफ प्लांट्स में शो करके ये प्रॉपर्टीज़ ली गई। अब इसको प्रॉपर्टीज़ को कैसे बीटी जीन ने अपने आप में इन्हेंस किया, तो ये देखा गया जब जीसी कंटेंट को आप इंक्रीज़ कर देते हैं बीटी जीन्स में तो वो अपनी एक्टिविटी को इन्हांस कर लेता है। इसी तरीके से नंबर 2 इज़ मैसेंजर आरएनए विद पावरफुल प्रमोटर्स इंक्रीजेज द इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके से ये प्रमोटर्स भी बीटी टॉक्सिन को इन्हांस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉइंट इसमें कि कुछ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स में जैसे कि मेज में वर ट्रांसफॉर्म्ड with truncated cry-AB gene in which bacterial codons were completely replaced by maize preferred codon। तो इसके अंदर भी मेज़ के अंदर भी इस जीन को ट्रांसफ़र करने के साथ में ये प्रॉपर्टीज़ देखी गई, बनाए गए बीटी मेज़ भी बनाया गया। इस तरीके से देखिए आप, लास्ट टॉपिक है दस बीटी हैज़ इनेबल्ड द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़। यानी कि इसने जो है फर्स्ट प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी का थ्रू बीटी टॉक्सिन बनाया गया। आज की तारीख में बीटी कॉटन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इजीली कमर्शियलाइज किया जा रहा है। थैंक यू बच्चों।